साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के लाखों कर्मचारी 27 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल करेंगे। आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा केंद्र के समान 50% डीए डीआर और एचआरए सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अभी तक सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मोदी की गारंटी के तहत डीए और डीआर का लाभ नहीं दिया गया है। अब चौथा चरण 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले रखा गया है, जिसमें प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठनों के साथ साथ शिक्षक संगठन भी भाग ले रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको 46% की दर से डीए और डीआर का भुगतान वर्तमान में किया जा रहा है। वहीं पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि सरकार केंद्र के समान उनको 50% की दर से डीए और डीआर का भुगतान करे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा और प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि सरकार के द्वारा 3 चरण का आंदोलन पूरा होने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। 27 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक बड़ी बैठक रखी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़े हुए समस्त कर्मचारी संगठनों के जो प्रांताध्यक्ष हैं वे उपस्थित हुए थे और जिला संयोजक भी इसमें उपस्थित हुए थे, जिसमें सभी के द्वारा आगामी हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाए जाने को लेकर निर्णय लिया गया है। कर्मचारी नेता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया है कि फेडरेशन ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर 4 स्तरीय आंदोलन किए जाने की घोषणा की है, जिसमें से 3 स्तरीय जो आंदोलन है वह पूरा हो चुका है, जिसके बाद भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। चौथे स्तर का जो हड़ताल है वह 27 सितंबर को रखा गया है और इसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। तो सफल बनाए जाने को लेकर प्रदेश के सभी संभाग में बैठक आयोजित किया गया है और फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी जी के द्वारा जानकारी दी गई कि भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, जुलाई 2019 से लंबित एरियर्स की जो राशि है वह दिए जाने को लेकर 4 स्तरीय वेतनमान, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता और अर्जित अवकाश नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन दिए जाने की मांग शामिल है। और इन सभी मांगों को लेकर आने वाली 27 सितंबर को हड़ताल की जाएगी, एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। अगर इसके बाद भी सरकार मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए प्रदेश के जो कर्मचारी हैं लामबद्ध होंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं वे केंद्र के समान 50% की दर से डीए और डीआर देने की मांग को लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। कई कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठकों में भी कोई भी चर्चा कर्मचारियों को लेकर नहीं की जाती है। इससे भी कर्मचारी नाराज़ हैं। नियमित कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के और भी कई वर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे कि अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर कर्मचारी हैं, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, जिनसे सरकार ने कई प्रकार के वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को लेकर कोई भी मुद्दा शामिल नहीं किया जाता, जिससे इन कर्मचारियों में भी नाराज़गी देखी जा रही है। साथ ही सरकार के द्वारा जो अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कमेटी गठित की गई है, उसमें कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का शामिल न होना कर्मचारियों की नाराज़गी को और भी बढ़ा रहा है। तो साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताएं। साथ ही आपको जानकारी कैसी लगी है उसको ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।